नेचुरल गैस। तो बच्चों, नेचुरल गैस जो होती है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट, सेफेस्ट एंड यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेचुरल गैस सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट, सेफेस्ट और यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। नेचुरल गैस को गैस वेल से होम्स तक या फिर अदर प्लेसेस तक पाइपलाइंस के थ्रू पहुंचाया जाता है। इन पाइपलाइंस को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये काफी सारी नेचुरल गैस को एक ही बार में क्विकली एंड इफेक्टिवली लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भी पहुंचा देती है, बिना किसी हार्म के। पहले नेचुरल गैस को हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है, तब वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बन जाती है, मींस सीएनजी। इसका ट्रांसपोर्टेशन कराया जाता है गैस वेल से पाइपलाइंस के थ्रू होम्स में एंड अदर रिक्वायर्ड प्लेसेस पर। अब जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, मींस सीएनजी, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। यूजेस ऑफ सीएनजी। द फर्स्ट यूज इज इट इज यूज्ड इन पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में सीएनजी का यूज किया जाता है। सेकेंड, नाउ यूज्ड एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग। आज के टाइम पे कई सारे व्हीकल्स में भी सीएनजी का यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत कम पॉल्यूशन करता है। थर्ड, इट इज चीपर देन अदर फ्यूल्स। और फ्यूल से ये सस्ता होता है। एंड लास्ट, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक्स, ग्लासेस, प्लास्टिक्स एटसेट्रा। फैब्रिक्स, ग्लासेस, प्लास्टिक, इन सब को बनाने में भी सीएनजी का यूज किया जाता है। अब मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मतलब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रेजेंट है। जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। ऐसे रिसोर्सेज अगर उन्हें ज्यादा यूज किया जाए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते जाए हम, तो एक समय ऐसा आएगा जब वो खत्म हो जाएंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने जो तीनों चीजें पढ़ी हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में, ये तीनों ही एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मतलब अगर हम इनको ज्यादा यूज करते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा कितने साल लगते हैं कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को बनने में, जिन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग रहा है, और हम उन्हें कुछ ही सालों में खत्म कर दें तो वो जल्दी जल्दी कैसे बन पाएंगे भला। इसीलिए इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA ने हमें कुछ टिप्स दिए हैं जिनसे हम अपने एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। इनमें से कुछ टिप्स ये रही। द फर्स्ट वन इज ऑलवेज ड्राइव एट मॉडरेट एंड कांस्टेंट स्पीड। हमेशा हमें एक कांस्टेंट स्पीड पर ही व्हीकल को चलाना चाहिए। इससे कम फ्यूल खर्च होता है, मतलब कम पेट्रोल और डीजल लगेगा, जिससे अल्टीमेटली हमारा पेट्रोलियम मींस नेचुरल रिसोर्सेज बचेगा। सेकेंड, वाइल वेटिंग एट द ट्रैफिक सिग्नल स्विच द इंजन ऑफ। ये हर बार टीवी में एडवर्टीजमेंट में भी सिखाया जाता है कि अगर हम किसी का वेट कर रहे हैं या फिर ट्रैफिक सिग्नल पे है तो इंजन को ऑफ कर देना चाहिए। ऑन इंजन से बेफालतू में फ्यूल खर्च होगा, जिससे ज्यादा पेट्रोल और डीजल खर्च होगा। थर्ड, यूज शेयर राइड्स एज मच एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो हमें शेयर राइड्स को करना चाहिए। मैंने भी बहुत बार देखा है, जब जाम लगा होता है तो आप ध्यान से नोटिस करना, कार में एक एक लोग ही होते हैं और इतनी ज्यादा कार होती है, तो इससे अच्छा लगता है कि इतनी की आफत आ रही है इन पे, कम से कम एक कार में 2, 3 या 4 लोगों को बैठ के जाना चाहिए। उससे क्या होगा, फ्यूल भी बचेगा और ट्रैफिक भी कम लगेगा, मतलब ट्रैफिक जाम भी कम लगेगा। थर्ड, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। टायर प्रेशर हमें देख लेना चाहिए कि बिल्कुल ठीक होना चाहिए। लास्ट, इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। हमें व्हीकल की भी रेगुलर मेंटेनेंस रखनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा पुराना हो जाए और हम उसको मेंटेन ना करके रखें तो वो ज्यादा फ्यूल लेता है, मतलब हमारा ज्यादा पेट्रोल या फिर डीजल लगेगा, जिससे पेट्रोलियम खर्च होगा। तो ये सारे पॉइंट्स एज एन अवेयर सिटीजन हम सबको फॉलो करने चाहिए, जिससे हम अपने एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को आने वाले टाइम के लिए भी बचा के रखें,
क्योंकि बेटा नेचर ने हमें ये सारी चीजें दी हैं, तो हम इसको ये नहीं समझ सकते कि सिर्फ हमारी है और हमें इसको यूज करके खत्म करके मर जाना है। आगे आने वाली जो जनरेशन्स है उनको भी इसका यूज करने देना है। इसीलिए हमें जितना हो सके अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना है, बचा के रखना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।